Let's start question number 2. The breadth of a rectangle is 2/3 its length. If the perimeter is 140 meters, find the dimensions the rectangle. आइए उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को धुआं की तरह, गैस की तरह। लोग गैस उड़ाते हैं, आज हम इस क्वेश्चन को उड़ाएं। तो हमने बना लिया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की बहुत ही विचित्र रेक्टेंगल है दुनिया का ये। इस कहानी ये कहती है रेक्टेंगल से, इसकी जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का 2/3 है। तो कहानी सुन के दिमाग हैंग कर गया होगा। आइए हम आपके दिमाग को ठीक कर देते हैं और समझाएंगे क्या कहानी कह रहे हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आप समझते हैं, जितना ब्रेड्थ ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, क्योंकि आमने सामने साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। और ये लेंथ है, आमने सामने साइड रेक्टेंगल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो कहानी ये है कि जो ब्रेड्थ है पता नहीं है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x। तो हमने मान लिया है ब्रेड्थ को नहीं, लेंथ को मान लिया है, क्योंकि जो बेस है वो हमारा लेंथ है। क्योंकि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का ही 2/3 है, जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का 2/3 है, इसलिए हमने लेंथ को x मान लिया है। लेंथ को हमने मान लिया x, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ लेंथ का 2/3 है, तो लेंथ है x और x का 2/3, ये बन गया ब्रेड्थ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर 140। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 140 गिवन है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया है, 2l+b होता है। और ये गिवन है 140, 2l हमने लेट कर लिया x, और ब्रेड्थ कितना है, लेंथ का 2/3, x का 2/3। अब यहाँ से 2 से 140 को उड़ा दिया गया है, तो 70 मिला है। 2 समझा 14, तो x + 2 x/3 को सॉल्व कर लिया गया, तो ये 3 × x 3x, 3x में अगर हम 2x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5x, 5x/3। फ्रैक्शन का एडिशन क्लास 3rd में सीखा जाता है, तो हम नहीं सिखाने वाले हैं। इज इक्वल टू 70 है। अब 5 से 70 को उड़ा दिया जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 14। तो डिवाइड भी हम आपको नहीं सिखाने वाले हैं, क्योंकि ये भी क्लास 3rd में बच्चों को सिखाया जाता है। तो अब नीचे है 3, और डिवाइड बाय 3 अगर इक्वल को उधर जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइड अगर इक्वल को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 14 3 जा 42 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। ये पूछ रहा था कि लेंथ क्या है, डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस क्या है भाई, डायमेंशंस है x का वैल्यू आ गया कितना, 42। और ब्रेड्थ भी पूछ रहा है, ब्रेड्थ मतलब लेंथ का 2/3, लेंथ है 42, उसका 2/3, 3 से उड़ा दिया गया 42 को, आया 14, 14 × 28, ये मिल गया ब्रेड्थ। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं, लेकिन पहले तिरछी आंखों से देख लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3rd बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड ₹200, 200 रुपए को बांट दो, इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांट दो। और वो भाग कैसे होंगे, सच दैट, इस प्रकार है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट, कि पहले पार्ट का 1/3 एंड 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट आर इक्वल। सेकेंड पार्ट का 1/2 दोनों इक्वल हैं। आइए उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को, किसकी तरह, धुआं की तरह, धुआं कर देंगे क्वेश्चन। तो देखिए ये है 200 रुपए, 200 रुपए के नोट आपने देखा होगा जिंदगी में कभी भारत में। उसको 2 लोगों में बांट देना है, अब पता नहीं है किसको कितना देना है। आइए मान लेते हैं पहले व्यक्ति को दे दीजिए x रुपए, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, 200 में से जितना इसको दिया है इसको निकाल देंगे, तो 200 में से x निकाल दिया तो मिल गया 200 - x। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपके लिए, यह आ गया एकदम ताज़ा गर्मा गर्म एग्जाम्पल। तो जैसे मान लीजिए 50 रुपया है, इसको 2 लोगों में बांटना है, तो हमने पहले व्यक्ति को दे दिया 10 रुपया, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, तो 50 में से 10 को निकाल देंगे तो मिलेगा 40, इतना मिलेगा दूसरे व्यक्ति को। 50 रुपये में से 10 रुपये निकल गया, कितना बचा, 50 में से 10 गया 40। इसी तरह इस 200 में से x रुपये मान लेते हैं, कुछ रुपये हमने दे दिया इसको पहले वाले को, वो पैसा पता नहीं था तो हमने x मान लिया है, तो 200 में से उतना निकाल देंगे
तो मिल जाएगा 200 माइनस एक्स, ये मिल गया दूसरे व्यक्ति से। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अटक, अटम, अटकम, अटकम। पहले पार्ट का 1/3, तो एक्स का 1/3 पहला पार्ट है, ये बराबर है दूसरा पार्ट कौन सा है भाई 2x 200 माइनस एक्स, इसका 1/2। अब दोनों क्या है बराबर है, पहले पार्ट का 1/3 दूसरे पार्ट का 1/2 बराबर है, एकदम इक्वल है। सॉल्व कर लिया जाए, x/3 इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x और 3 2 जा 600 माइनस 3x। अब माइनस 3x उधर गया तो प्लस 3x, और 3x और 2x हो जाएंगे 5x, इधर बचेगा 600, तो 5 से उड़ा दिया गया 60 को, तो 12 से 60 होता है, तो x इक्वल टू मिल गया 120। तो x की वैल्यू मिल चुकी है। हमारा जो पूछ रहा था कि दोनों पार्ट फाइंड करिए, तो पहला पार्ट था x, अब x का वैल्यू मिल गया 120। सेकंड पार्ट क्या था 200 में से 120 निकाल लीजिए, बचेगा 80, ये हो गया हमारा। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना है, ये देखिएगा सबका क्रॉस चेकिंग हुई है। तो पहला पार्ट मान लेते हैं 120 है, ये हमारा निकला है, उसका 1/3 कितना होगा 40, सेकंड पार्ट 80, इसका 1/2 कितना होगा 40, ये तो कह रहा था पहले पार्ट का 1/3 दूसरे पार्ट का 1/2 दोनों बराबर होंगे, देखिए बराबर है एकदम 40 40, 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, कहानी हमने पढ़ा है। जय श्री राम।